आज में कोई समस्या रहेगी? कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है कि हमें कोशिश अपने परिवार से करना है। समाज में थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर लाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ प्रश्न पूछिए, फिर हम लोग आगे बात करें। किसी भी तरह का प्रश्न कोई मन में आ रहा हो। पाँच मिनट आपको देते हैं, आप लोग सोच लीजिए, जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आता है? जैसे हम कभी किसी अगर हमसे कोई गलती हो, अगर हमने कभी किसी को चीट किया या फिर हमसे कोई गलती हो, तो जैसे ही हम उस चीज़ को स्वीकार लेते हैं ना, हम क्या होता है पूरी तरीके से हल्का हो जाता है, पूरी तरीके से हम रिलैक्स। जैसे अगर कोई सेल्समैन है, इस चीज़ को समझिएगा, कोई सेल्समैन मॉल में काम कर रहा है, उसने क्या हुआ किसी ग्राहक को कोई गलत सामान बेच दिया, किसी ग्राहक को उसने कोई गलत सामान बेच दिया। अब क्या है कि ग्राहक को पता चला कि नहीं चला, गलत है कि नहीं, ये पता चला कि नहीं चला, ये तो ग्राहक जानता है। लेकिन जब भी ग्राहक उसके दुकान में फिर दोबारा आएगा, तो वो जो सेल्समैन है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आएगा? उसके अंदर चिंता रहेगी, कहीं फिर पूछ ना दे, डर रहेगा, शंका रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा। तो जब हम किसी को चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं ना, तो उसको पता चले या ना चले, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है अगर वो मिल गया तो क्या कहेगा, उसने अगर देख लिया क्या कहेगा। आप कभी पीते हुए अगर परिवार वाले देख लिए तो क्या कहेंगे, वाइफ देख ली तो क्या कहेंगे। आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा आता है। इसके कारण शरीर भी बहुत ख़राब होने लगता है। बहुत तरह के ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियां आने लगती हैं, क्योंकि शरीर में हमारे जितना चिंता रहेगा उतना ज़्यादा बीमारियां और बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी गलतियां मान लेते कि हाँ हमसे ये गलत है, वैसे ही क्या होता है, हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। दोबारा वो इंसान हमसे नहीं पूछेगा। अब तनाव की परिभाषा, इस चीज़ को समझिएगा। तनाव की परिभाषा क्या है ना, कि तनाव दो ही स्तर पे काम करता है। या तो कोई आपको तनाव दे रहा है या फिर आप किसी को तनाव दे रहे हैं। इसमें तीसरा कोई जगह नहीं होता। जैसे किसी को अपने बॉस से छुट्टी चाहिए, तो उसके मन में आता है कि बॉस से पूछे ना पूछे, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तब तक कौन चिंता में रहेगा? वो रहेगा। एक बार वो जाके बॉस से पूछ देगा हमको छुट्टी चाहिए, अब चिंता में कौन रहेगा? छुट्टी दे कि नहीं दे, कल का काम कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर आपको रिलैक्स रहना है ना, तो आप अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं आप दूसरों को कह दीजिए। आप रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। और कोई ये नहीं है, जैसे हमसे कोई गलती हुई, अब हम उसको छिपा के ढोए जा रहे हैं, तो जितना लंबा उसको ढोएंगे उतना ज़्यादा वो और गलती हमारे ऊपर तनाव देगी। लेकिन हम जाके कह दें कि देखो हमसे ये गलती हो गई, तो जैसे हम कहते हैं ना, तो सामने वाला ये क्या होता है कि पॉजिटिव फीलिंग ये जाता है कि हमारे गलती पकड़ने से पहले ये बंदा आके बोल दिया, तो ये बंदा मतलब अच्छा इंसान है और ये सुधरना चाहता है, जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। तो आपका रिश्ता, उनका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं और मजबूत होगा। आप कहेंगे देखो उस दिन हमसे गलती हुई, हमने माफ़ी मांगा तुमसे, कहा, लेकिन उसको छिपाएंगे तो और ज़्यादा रिश्ता टूटेगा। क्योंकि जब पता चल जाएगा सामने वालों को कि आपने उसको धोखा दिया है, तो फिर सामने वाला क्या करेगा? वो निकलवाना चाहेगा, आप उससे बचना चाहेंगे, तो एक झूठ के जगह आप 10 बोलेंगे, 10 के जगह वो 20 बोलेगा, फिर और ज़्यादा रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। तो गलती, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, सारे इंसान करते हैं।
तो अगर गलती हो तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। सामने वाला कुछ समय तक परेशान होगा, लेकिन उसके बाद वो भी या आपके रिश्तों पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको छिपाते चले आएंगे तो रिश्ते टूटते चले जाएंगे। क्योंकि फिर मन में ये आता है ना कि अगर आप हमसे एक झूठ बोल सकते हैं तो इसका मतलब आप हमसे 10 और झूठ बोले होंगे, गलती और 10 किए होंगे, लेकिन बता नहीं रहे होंगे। तो अगर आपको शांत रहना है, प्रसन्न रहना, तो अपना तनाव दूसरों पे डाल दीजिए। कह दीजिए भैया हमसे गलती होगी, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेली पी के कहे कि आप गलती ना करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। जो रियल में गलती हो उसको मानना है, कोई ये नहीं। हाँ सर, कह रहे थे आप? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ मैं